फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में आप सभी का। और आज के सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आज देखने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है, कैसे काम करता है, और वो भी सबसे ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से हम आज यहाँ सीखेंगे। बहुत चुटकियों में बड़ी जल्दी से हम सीख जाने वाले हैं। तो आइए बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। और कहना चाहूंगी कि अगर ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए बिना डिले किए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये टॉपिक। इससे पहले हम और आप पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर के। एक डायग्राम आपको साइड में दिखाई पड़ रहा है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम को पहचानिए, देख करके जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ क्या कोई पीएन जंक्शन डायोड आपको दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, यहाँ आपके पास पीएन जंक्शन डायोड मिल रहा है आपको। और वो पीएन जंक्शन डायोड आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट पीएन जंक्शन डायोड है। और इसके साथ ही अगर हम कनेक्शन को ध्यान में दें और आप सोचे कि हम इस पार्ट को पॉजिटिव कर दें, इसको नेगेटिव कर दें, तो जैसे ही हम ये करते हैं हमारा ये जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम हाफ वेव रेक्टिफायर में जैसा कि डायग्राम देखते ही आपको क्लियर हो रहा है, एक सिंगल पीएन जंक्शन डायोड यूज करेंगे। और उसमें हमें क्या जानकारी पहले से होनी चाहिए जो निश्चित ही आपके पास है, क्योंकि इसी चैनल पर मैं वो वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये पीएन जंक्शन डायोड और कैसे ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि इसी चैनल पर पहले से वीडियो अपलोडेड है, तो ये वीडियो तो आपको झट से समझ में आ जाने वाला है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या आपको भूल रहा है, रिवीजन की जरूरत है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड का लिंक दे रही हूँ, उसे आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। अब आइए बिना डिले किए हुए हम आज स्टार्ट कर लेते हैं अपना हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम तो आपने देखा है और अगर इस डायग्राम को आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है। यहां देखिए, अगर आप पहले से थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में जितना यहाँ जरूरत है कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसके इनपुट में आप जो वोल्टेज देते हैं उसी वोल्टेज को आप थोड़ा सा चेंज करके आउटपुट में रिसीव करते हैं। यानी हाई वोल्टेज लो करंट, वो जो आपको इनपुट दिया गया है हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में कन्वर्ट करना हो, या लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट करना हो, तो हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं जिसमें यहाँ पर हम इनपुट अप्लाई कर लेते हैं जो भी सिग्नल आपको देना है और यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाता है। तो ये आप जानते होंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। बस यहाँ जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें देखिए ये वाला पार्ट एक ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हो सकता है आपके पास जो इनपुट सिग्नल अवेलेबल हैं यानी आप जो दिष्टकारी में यूज करना है आपको, वो सिग्नल अगर आपको दिए जा रहे हैं वो सिग्नल हो सकता है आपके जंक्शन डायोड के लिए सुटेबल ना हो। मे बी आपको हाई वोल्टेज लो करंट मिला है, आपको लो वोल्टेज हाई करंट चाहिए, तो भी आपको ट्रांसफॉर्मर यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको इससे उल्टा भी करना है यानी कि लो वोल्टेज है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो भी हमें ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ सकती है।
तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का सिर्फ इतना यूज है कि यहाँ पे अगर हम इनपुट लगा देंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ट्रांसफार्मर पर डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज हमें मिलेगा, और हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर यूज करके वोल्टेज को कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे पीएन जंक्शन डायोड पर हम सुटेबल वोल्टेज अप्लाई करें और हमारा जंक्शन डायोड खराब ना होने पाए। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में आप देखिए, अगर हम इतना ट्रांसफार्मर वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर जाएं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो कन्वर्टेड वोल्टेज आया सीधे सीधे, अगर ये डीसी टाइप होता तो आप कुछ ऐसे कहते हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है ना। यानी अब अगर इस इतने ही पार्ट को आप यहाँ पे देखें, सिर्फ इतने वाले पार्ट को आप ऑब्जर्व करें तो आपको सिंपल एक पीएन जंक्शन डायोड जिसकी बायसिंग की गई है दिख रही है, और अगर यहाँ ये बैटरी आपको दिख रही हो जिसका ये वाला पॉजिटिव एंड पी से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, और इसका उल्टा हो जाए तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाएगा, ये पीएन जंक्शन डायोड। ये तो हमने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में पढ़ रखा है। और अगर जहां पे बैटरी का नाम लिया, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रेंड्स ऑल्टरनेटिंग करंट आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में से चेंज होती हुई चलती है। ठीक है, अगर हमें ये दी जाती है तो उसे अगर हम इनपुट में लगाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हमने पीएन जंक्शन डायोड का यूज कर लिया है तो आउटपुट में जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो एसी से यूनिडायरेक्शनल में, जो पूरी तरह से डीसी नहीं होती है लेकिन वो ऑल्टरनेटिंग भी नहीं होती, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। कहीं कहीं इसी को कह दिया जाता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, पर यहाँ आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में देने जा रही हूँ, आप समझेंगे कि यूनिडायरेक्शनल मैंने क्यों कहा। तो सबसे पहले तो अब पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह यहाँ यूज करने जा रहे हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह यूज करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि ये रेक्टिफायर क्या होता है, दिष्टकारी क्या है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, आप अगर आपको हमने ये ऑल्टरनेटिंग करंट दे दी, ठीक है, और आप किसी तरीके से इसका जो लोअर हाफ वाला पार्ट है इसको हटा पाए तो इसका नेगेटिव वाला साइड में करंट 0 हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड का करंट ये नेगेटिव साइड का था, अब नेगेटिव का 0 हो गया, यानी अब हमें आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव वाला पोर्शन बच रहा है, ऐसे ऐसे नेगेटिव वाला सब कट हो गया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कि हमने इस ऑल्टरनेटिंग करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को, जो पॉजिटिव और जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है चलते हुए, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग को हमने क्या किया, यूनिडायरेक्शनल, यानी सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव ही हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमने सिर्फ पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव को 0 कर दिया। ठीक है, और इसका एक तरीका ये भी होता है कि ये जो नेगेटिव वाला है इसको भी पलट के पॉजिटिव में कर दिया जाए, यानी कि ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन अभी हम ये वाला नहीं कर रहे हैं, ये हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम क्या देख रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर देख रहे हैं, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट जो है प्रत्यावर्ती धारा, उसकी सिर्फ आधी तरंग का ही हमने यूज किया है, हाफ वेव का यूज किया है। ये वाला पार्ट लेते हैं और ये वाला हटा देते हैं, फिर ये लेते हैं, फिर ये हट जाता है, फिर ये लेंगे, फिर अगला हट जाता है, यानी आउटपुट में हमें सिर्फ हाफ वेव ही यूज होकर के मिलती है, इसीलिए हम इसे हाफ वेव बोलते हैं। और ये जो दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव में इनपुट लगाया था उसके एक, यानी यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट हट जा रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला पार्ट बचता है, इसीलिए हम इसे रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी कहते हैं। इसे हम ये कह सकते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है कि हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी में, यानी डायरेक्ट करंट में, डीसी तो आप जानते होंगे जिसकी फिक्स वैल्यू हो, ठीक है, यानी अगर हम टाइम के साथ, मान लीजिए वोल्टेज की वैल्यू आप शो करना चाह रहे हैं, ये वोल्टेज है, ये टाइम आपने यहाँ पे ले रखा है, टाइम के साथ वोल्टेज फिक्स बना रहता है ऐसा, तो आप उसको कहते हैं कि ये है आपका
डायरेक्ट करंट से संबंधित वोल्टेज है, यानी वोल्टेज या करंट यहाँ पे कुछ भी हम ले सकते हैं, दोनों फिक्स वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके का लेते हैं, यानी टाइम के साथ बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रही है, ठीक है, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में कभी नेगेटिव डायरेक्शन में हो जा रहा है, इस तरह से सिमेट्रिकल चल रहा है सिनुसाइडल फॉर्म में, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। और ऑल्टरनेटिंग को डायरेक्ट में बदलना है तो हम रेक्टिफायर यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ रेक्टिफायर आपको ऑल्टरनेटिंग को पूर्ण जो है डायरेक्ट करंट में पूरी तरह से नहीं बदल के देता है, इसलिए हम उसे सीधे सीधे डायरेक्ट करंट ना कह के यूनि डायरेक्शनल कह सकते हैं। यानी जो दो डायरेक्शन में था तो एक डायरेक्शन को हमने हटा दिया, सिर्फ एक डायरेक्शन बचा हुआ है, या इसी को हम यूनि डायरेक्शनल कहें या फ्लक्चुएटिंग डीसी, यानी ये नेगेटिव वाला साइड तो हट गया है इसमें से, वो नहीं है, लेकिन प्योर डीसी भी नहीं है, एकदम फिक्स वैल्यू भी नहीं है, इसलिए हम इसे फ्लक्चुएटिंग डीसी भी कह सकते हैं, फ्लक्चुएशंस हैं। अब अगर इससे हमें प्योर डीसी चाहिए होता है तो हमें इसके आगे फिल्टर्स भी लगाने पड़ते हैं। अगर हम फिल्टर्स नहीं लगाते हैं तो रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी, जो कि पीएन जंक्शन डायोड को यूज करके हम बनाने वाले हैं, दिष्टकारी हमें आउटपुट में इनपुट एसी को लेकर के आउटपुट में हमें ये यूनि डायरेक्शनल वैल्यू दे रहा है, ना कि हमें प्योर डीसी दे रहा है। प्योर डीसी नहीं दे रहा है, फ्लक्चुएटिंग डीसी या यूनि डायरेक्शनल दे रहा है। इसी चीज को देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए अगर हम ये इनपुट लगाते हैं एसी वैल्यू और हमें डीसी चाहिए थी, यहाँ पे डीसी लिख दिया है जिससे आप समझ सके, लेकिन एक्चुअली ये प्योर डीसी नहीं होता। डीसी का मतलब क्या होता कि अगर फिक्स वैल्यू ऐसे चली जा रही होती, लेकिन यहाँ फिक्स वैल्यू नहीं है, यहाँ सिर्फ ये नेगेटिव वाला पार्ट देखिए यहाँ से कट हो गया, फिर नेगेटिव वाला कट हो गया, सिर्फ एक डायरेक्शन लिया गया है, और वो कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाले जितने डायरेक्शन थे वो सारे ले लिए गए, लेकिन उनमें भी चेंज हो रहा है। उसमें देखिए टाइम के साथ ही किस तरह से ऐसे चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हैं। ये यूनि डायरेक्शनल तो है पर प्योर डीसी नहीं है, तो ये इनपुट है आपके रेक्टिफायर का, ये इनपुट दिया तो ये हमें आउटपुट में मिला। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट और आउटपुट आप बना सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ये इनपुट दिया, यानी इनपुट कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, तो पहले पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर वैल्यू नेगेटिव पे चली गई, फिर नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पे चली गई, फिर नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव होगी। इस तरीके से ये इनपुट हमने दिया। अब इसी इनपुट को आप इस डायग्राम में देखें और यहां पे आपने अप्लाई किया, तो जिस फॉर्म में आप अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड, थोड़ा कम या ज्यादा जैसा ट्रांसफार्मर होगा उसके अकॉर्डिंग सेम फॉर्म में यहाँ पे इनपुट मिल जाएगा हमें। ये इनपुट क्या हो रहा है, इसी तरीके से ये वाला इनपुट है ना, ये वाला इनपुट यहां और यहां के बीच में अप्लाई होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये वाला पार्ट आएगा सिग्नल का, तब ये एंड अगर पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव होगा। तो इसी पार्ट में देखिए आपका पीएन जंक्शन डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट आया आपका जंक्शन डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक, जंक्शन डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, इसका मतलब क्या है, इससे करंट कंडक्ट करेगी, जो डायरेक्शन दिखाई गई है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। अब करंट फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में, यानी कि आपको इस लोड के क्रॉस आउटपुट वैल्यू मिलेगी, है ना। और जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज में चेंज आता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज में चेंज आएगा वैसे वैसे आपको आउटपुट में वैल्यू मिलेगी। यानी इनपुट के इस वाले पार्ट के लिए आउटपुट में वोल्टेज ऐसे मिल गया, फिर अब ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, जब ये नेक्स्ट पार्ट आया तब क्या हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो जंक्शन डायोड हो गया रिवर्स बायस, यानी अब ये कंडक्ट करेगा ही नहीं, तो यहां आउटपुट में इस पोर्शन के लिए कोई करंट नहीं मिलेगी, यानी ये ऐसे हो जाएगा। फिर से जैसे ही अगली पॉजिटिव वाली आई, ये वाली, फिर से आपका ये पॉजिटिव और दूसरा पार्ट नेगेटिव, फिर करंट कंडक्ट करेगी और फिर से हमें आउटपुट में एक ऐसी पल्स मिल जाएगी। फिर से नेगेटिव आएगा तो फिर से आपका ये वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा, अब यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, फिर रिवर्स बायस हुआ, तो फिर यहाँ पे हमें वैल्यू
नहीं मिलेगी, यानी जीरो हो जाएगी। तो अब आपको ये वाला डायग्राम क्लियर हुआ होगा कि जब ये पार्ट आया तो आपका पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, यानी करंट कंडक्ट करी, तो हमें आउटपुट में इसी फॉर्म में चेंज होता होता वैल्यू मिल गई है ना वोल्टेज की। फिर जब ये पार्ट आया हमारा जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो गया, तो कंडक्ट ही नहीं किया पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में, लीकेज करंट वेरी स्मॉल होती है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पर जीरो वैल्यू मिल गई वोल्टेज की आउटपुट में, ठीक है। लोड के अक्रॉस जो आउटपुट मिला वो जीरो वैल्यू का हो गया। फिर यहाँ पर इनपुट आया तो फिर हमें वैल्यू मिली, क्योंकि फिर जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस, फिर यहाँ पे गए तो फिर जीरो वैल्यू हो गई आउटपुट में, क्योंकि हमारा फिर से रिवर्स बायस होते ही जंक्शन डायोड कंडक्ट नहीं किया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर एक्चुअली कर क्या रहा है। ये जो हम डीसी इसको दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, जो हम एसी दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट हम इनपुट में लगा रहे हैं, उसको वो किस तरह से कन्वर्ट कर रहा है। जैसे कई बार आप कहते हैं कि हमने इसे डीसी में कन्वर्ट कर दिया है बाय यूजिंग रेक्टिफायर, यानी आप लिख देते हैं एक लाइन में कि एक रेक्टिफायर दिष्टकारी जो है वो क्या करता है, एसी इनपुट को ऑल्टरनेटिंग करंट जो है प्रत्यावर्ती जो हम लगा रहे हैं इनपुट में, उसको आउटपुट में डीसी में डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके दे रहा है, लेकिन एक्चुअली वो डायरेक्ट नहीं है, वो यूनी डायरेक्शनल है। अब अगर उसमें हमें डायरेक्ट उसको बनाना है तो हमें फिल्टर लगाने पड़ते हैं जिससे फ्लक्चुएशंस उसके कम होते जाए। यानी अगर हम यहाँ फिल्टर लगाएं तो ये जो फ्लक्चुएशंस ऐसे हो रहे हैं इसको फिल्टर धीरे धीरे घटाएगा, ठीक है। जब फिल्टर इसको घटाएगा तो कुछ ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे होते होते ये नियर टू डीसी हो जाता है, यानी डीसी के करीब पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स अब इसी चीज को आप देख लीजिए, जो हमने अभी आपको बताया है वो क्या था। अ रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच an alternating supply voltage is converted into direct supply voltage, है ना। ऑल्टरनेटिंग को हम डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इनपुट में ऑल्टरनेटिंग दिया तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट मिलता है वोल्टेज, ठीक है। अकॉर्डिंगली अ रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच डिलीवर्स अ डायरेक्ट, है ना। और डायरेक्ट जहां लिखा वहीं पे यूनि डायरेक्शनल, क्योंकि ये प्योर डीसी नहीं है जहां पे फिक्स वैल्यू हो, फ्लक्चुएटिंग डीसी है, लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, है ना, ऐसी वैल्यू हमें मिल रही थी। सो क्या देता है ये, विच डिलीवर्स अ डायरेक्ट करंट व्हेन कनेक्टेड इन अ सुटेबल फैशन, ठीक है, टू अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। इनपुट में देंगे ऑल्टरनेटिंग तो आउटपुट में हमें डायरेक्ट और एक्चुअली यूनिडायरेक्शनल या फ्लक्चुएटिंग डीसी देता है। दस इट इज यूज्ड क्या, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज यूज्ड टू चेंज एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वन, ठीक है। अब हमें ये फ्लक्चुएटिंग डीसी मिल गया, यानी यूनिडायरेक्शनल मिल गया। अब इसको हम फिल्टर पे लगा देंगे, इसको फिल्टर पे इनपुट दे दे तो जो फिल्टर हमें फिल्टर करके देगा फ्लक्चुएशंस घटा देगा और लगभग लगभग हमें फिक्स डीसी वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो हम रेक्टिफायर को यूज करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को या वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। यहां देखिए फुल डायग्राम, यानी कि ये हमने यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग इनपुट दिया, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मर में हमने यहाँ लगाया तो जो सिग्नल यहाँ दिया वो सिग्नल हमें कहाँ लग करके मिल जाते हैं, ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन करके जैसी आपकी जरूरत थी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये सिग्नल अप्लाई करवा देगा, ठीक है। जैसे ये सिग्नल लगाएंगे तो अभी हमने क्या देखा था कि जब जब ये एंड पॉजिटिव हुआ, ये वाला हाफ साइकिल आया, है ना, तो जब जब ये वाला ऊपर वाला एंड हमारा पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट फ्लो करी, और करंट जब फ्लो करेगी यहां से तो ये लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा। लेकिन चूंकि इनपुट में इस पार्ट में वेरिएशन है तो हमें आउटपुट में भी वेरिएशन मिला, ठीक है, यानी फ्लक्चुएटिंग वैल्यू मिली हमें, लेकिन यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन की है। फिर जब ये वाला पार्ट आया इनपुट का तो क्या हुआ, इस वाले पार्ट में आपका ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि हमारा रिवर्स बायस हो गया जंक्शन डायोड, तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगी। अब जब करंट फ्लो नहीं करेगी
तो आउटपुट में यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, यानी ये जीरो पार्ट हो गया। तो इस तरीके से देखिए ये नेगेटिव वाले जितने पार्ट है यहाँ जीरो पे होते जा रहे हैं। हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ वाला पार्ट के लिए ही आउटपुट में वैल्यू मिल रही है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आउटपुट में किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल डीसी या फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट हो जा रहा है। और इसी डिवाइस को जिससे हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कैसा डायरेक्ट, यहाँ फ्लक्चुएटिंग हमें मिलता है, यूनिडायरेक्शनल मिलता है, प्योर नहीं मिल रहा है डीसी। प्योर डीसी के लिए हमें फिल्टर यूज करना पड़ेगा। तो इस डिवाइस को जिसे हम पीएन जंक्शन डायोड यूज करके बना रहे हैं, इस डिवाइस को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ क्यों, ये शुरू में बता दिया आपको। इनपुट जो वोल्टेज है उसका हम सिर्फ हाफ वेव के लिए ही आउटपुट में वैल्यू मिल रही है। नेगेटिव हाफ वाला देखिए कट हो जा रहा है, यानी इनपुट वोल्टेज का हाफ वेव हम यूज करते हैं आउटपुट में और हाफ वेव कट करके बाहर हो जाती है। तो इस तरीके का जो हमें रेक्टिफिकेशन मिल रहा है उसको हम कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और फ्रेंड्स यहां मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अभी आगे के वीडियोस हमारे साथ देखते रहिए, क्योंकि अभी आगे हम इसी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में कई सारे कैलकुलेशंस भी होते हैं जो कई बार आपसे पूछे जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इस वाले पार्ट की जरूरत है वो इसको प्रिपेयर कर लें और जैसा एक्सप्लेनेशन बोला है, यानी ये डायग्राम बनाएंगे और पॉइंट वाइज आप लिखेंगे कि आपने इनपुट में क्या अप्लाई किया है, ऑल्टरनेटिंग आपने वोल्टेज अप्लाई किया और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को कहाँ लगाया, ट्रांसफॉर्मर के थ्रू लगाया। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का फर्स्ट वाला जो पल्स है उससे आपका ये पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, जिससे आपको आउटपुट में करंट या वोल्टेज मिल जाती है लोड के क्रॉस, यानी कि फर्स्ट पल्स के लिए आउटपुट में फर्स्ट पल्स मिल गई हमें, लेकिन सेकंड नेगेटिव पल्स है, नेगेटिव पल्स जैसे ही जाती है उसके लिए आपका पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो गया, तो आउटपुट में वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, और आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनाइए। फिर इनपुट और आउटपुट को दिखाने के लिए आप ये वाला डायग्राम बनाइए, जहां पे आपको इनपुट और आउटपुट अलग अलग बताना है, आप ये डायग्राम बनाइए। आपको और डिटेल में समझना है कोई चीज तो आप ये डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बना करके दिखाइए। तो पॉइंट वाइज जैसे आपको बताया है बिल्कुल यही चीज सीख करके आपको लिखना है, इसलिए यहां मैं लिख कर नहीं दे रही हूं। आपने जो सीखा आपको वही चीज लाइन से लिख देनी है, जिसे मैंने अभी अभी रिवाइज करके भी आपके लिए बोल दिया है यहाँ पर, तो आप उसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करिएगा। लेकिन आगे के वीडियो में अभी हम क्या करने वाले हैं, जो इससे रिलेटेड कैलकुलेशन है, यानी एवरेज वैल्यू क्या होगी इसमें आउटपुट वोल्टेज की, या आरएमएस वैल्यू क्या होगी आउटपुट वोल्टेज की, या रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होगी। अगर ये सब कैलकुलेशन भी आपको सीखना है तो मेरे साथ आगे के वीडियोस में बने रहिएगा, बहुत जल्दी ही हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।